बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फैसला बलाखिर हो गया और इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर दिया। इत्तेफाक राय से ये नाम का ऐलान हुआ है। तो मोहसिन रज़ा नकवी जो है उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ मुस्लिम लीग काफ ने इस नाम की क्यों मुखालफत की है और क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, इस पर आपके साथ बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि असल में मोहसिन रज़ा नकवी है कौन, इनका पंजाब के चौधरियों के साथ क्या ताल्लुक है, आसिफ अली जरदारी के साथ क्या ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या ताल्लुक है, पीटीआई को क्या खदशात हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, ये आपको बताएंगे। साथ ये भी आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान वज़ीर आला है आजम खान, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे का चार्ज भी संभाला है, वज़ारत आला का मनसब भी संभाला है, तो उनका नाम चूंकि एक ही नाम पेश हुआ था, तो वो किस तरह इतनी आसानी से हुआ कि वो निगरान वज़ीर आला बन गए। हालांकि वहां पर पीटीआई के साथ अपोजिशन लीडर जेयूआई के थे अकरम खान दुरानी, जिनकी वज़ीर आला के साथ बनती ही नहीं थी। तो फिर ये फैसला इतनी आसानी के साथ किस तरह हुआ, ये सब मामला आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो मोहसिन रज़ा नकवी, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। इतवार के रोज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला करना था, तो उन्होंने शाम के वक्त इजलास तलब किया, जिसमें 4 नाम पेश हुए, 2 अपोजिशन की जानिब से, यानी पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, उनकी जानिब से। एक थे मोहसिन रज़ा नकवी और दूसरा नाम अहद चीमा का था, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर हैं। और दूसरी जानिब जो पंजाब की जो हुकूमत, हम उसको कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग है, उनकी जानिब से जो 2 नाम पेश हुए, उनमें एक अहमद नवाज सुकेरा, जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी हैं, और उनके अलावा जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं नवीद अकरम चीमा, उनके नाम पेश किए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने 1.5 घंटे के गौर खोज के बाद पोजीशन के जो नाम थे, उनमें से मोहसिन रज़ा नकवी जो सहाफ़ी हैं, बड़े मीडिया तयकोन हैं, अपने उनके चैनल हैं और साथ साथ वो CNN के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को उन्होंने अपना जो फैसला है वो पहुंचा दिया है। और अब गवर्नर पंजाब जो है वो उनसे इल्फ लेंगे और पंजाब के वो निगरान वज़ीर आला होंगे। अब आपको ये बताते हैं कि पीटीआई उनकी मुखालिफ क्यों है और साथ साथ काफ लीग उनकी मुखालिफ क्यों है। इसकी 2-3 वजूहात हैं, जो कई सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो है वो अपने तबसरों कालमों में वो ये सारी चीजें वाजे कर चुके हैं। 2-3 वजूहात जो हैं, उनमें बड़ी वजह तो यह है, कहा जा रहा है कि वो जो साबिक सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, उनके काफी करीबी समझे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के भी वो खासे करीब हैं। यही वजह है कि अपोजिशन ने उनका नाम पेश किया, यानी पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी अपोजिशन में है, उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया था। और जो एक और वजह है जिसकी वजह से पीटीआई को सबसे बड़ा खदशा है और काफ लीग को है, इमरान खान के खिलाफ कहा जा रहा है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी और मुस्लिम लीग काफ साथ साथ पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून चूंकि इस हवाले से तैयारियां कर रही थी, तो पंजाब में जो घर उसका मस्कन था, जहां ये मुलाकातें होती थी, जहां ये राब्ते होते थे, जहां ये सारी चीजें तय हुई, तो वो मोहसिन रज़ा नकवी हैं, उनका घर था। हालांकि एक तरफ अगर ताल्लुक की बात करें, जो पंजाब के अगर चौधरी हैं उनके वो दामाद भी लगते हैं। किस तरह लगते हैं? कहते हैं कि जो चौधरी शुजात हुसैन हैं, उनकी एक हमशीरा पंजाब के एक आला पुलिस अफसर अशरफ मार्द की अहलिया थी, और अशरफ मार्द जो बादाज़ा शहीद हुए, और उसी अशरफ मार्द की जो बेटी है वो मोहसिन रज़ा नकवी की अहलिया है, यानी वो एक तरह से चौधरियों के दामाद भी लगते हैं। अब चौधरियों को खदशात क्या है, पीटीआई को खदशात क्या है? तो वही बात है कि चूंकि उनके घर पर पीडीएम के सारे इजलास होते रहे हैं और चूंकि परवेज इलाही उन इजलासों में शरीक होते रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन उन इजलासों में शरीक होते रहे हैं, इसलिए उन्हें खदशा है, इसलिए पीटीआई को खदशा है कि आसिफ अली जरदारी और साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्हें अपने हक में इस्तेमाल करेगी। ये उनके खदशात हैं।
ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے، پرویز الہی اعلان کیا ہے کہ وہ اس متنازع نام کو سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے چیلنج کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو مرکزی سینئر نیب صدر ہیں فواد چودھری، انہوں نے بھی محسن رضا نقوی کے نام کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ متنازع نام ہے اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، الیکشن پر اثر انداز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہر آئینی اور قانونی جو ہے راستہ اپنائیں گے۔ جہاں تک ان کے خدشات کی بات ہے تو یہ ممکن ہے درست بھی ہوں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی، ان کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہے حمزہ شہباز، تو جو تین نام انہوں نے پیش کیے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان پر اتفاق کرتے، 6 ناموں میں کسی ایک نام پر اتفاق کرتے، انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ پھر یہ معاملہ گیا پنجاب کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، جو اسپیکر نے پارلیمانی کمیٹی بنائی 6 رکنی کمیٹی، تو ان کے سامنے بھی 6 نام پیش ہوئے، انہوں نے بھی کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کیا۔ اب دستور کے مطابق یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا تھا اور الیکشن کمیشن نے یہ نام تجویز کرنا تھا۔ 4 نام ان کے پاس گئے اور انہوں نے ایک نام ان میں سے نامزد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور وہ ہے محسن رضا نقوی۔ اب اگر ہمارے یہ سیاستدان، میں دوبارہ کہوں گا، اب اگر ہمارے ان سیاستدانوں میں صلاحیت ہوتی، فیصلے کی صلاحیت ہوتی، تدبر ہوتا، دور اندیشی ہوتی، شاید ان 6 ناموں میں کسی ایک نام پر وہ اتفاق کر لیتے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں ایک نام پر اتفاق کیا گیا، وہ میں آپ کو بعد میں آ کے بتاتا ہوں کہ ایک ہی نام خیبر پختونخوا میں پیش ہوا۔ حکومت اور اپوزیشن میں جب نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے انتخاب کا معاملہ آیا تھا تو ایک ہی نام پیش ہوا۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے جو آپ کو میں تھوڑی دیر بعد شیئر کرتا ہوں۔ پہلے یہ پنجاب کے معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ان سیاسی جماعتوں کی یہ ناکامی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرتے نہیں ہیں، یہ اپنا اختیار دوسروں کو دیتے ہیں اور پھر دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مرضی کا فیصلہ کریں گے۔ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا تھا، یا وہ پی ٹی آئی کی مرضی کا ہونا تھا یا مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی مرضی کا ہونا تھا، اب بندہ لگ گیا اپوزیشن کا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، سن 2018 میں بھی جب پروفیسر حسن عسکری رضوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا تو ان کا نام پی ٹی آئی نے تجویز کیا تھا۔ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں تھی کہ سن 2013 میں نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، نگران وزیر اعلیٰ، اور بعد میں عمران خان نے ان پر خوب تنقید کی، خوب الزامات لگائے، اور 35 پنچر کا جو مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا وہ انہی کے حوالے سے کہا تھا۔ ان پر دھاندلی کے بھی انہوں نے الزامات لگائے۔ انہوں نے جو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم، ان پر بھی سنگین الزامات لگائے تھے۔ بہرحال نجم سیٹھی جو ہے ان کا مین ٹارگٹ رہے اور انہوں نے ان پر اپنے جلسوں، انٹرویوز، تقاریر سب میں ان پر خوب تنقید کی، خوب الزام تراشیاں کی۔ ایک بات جو پنجاب کے حوالے سے دلچسپ ہے کہ یہ تیسری دفعہ ہے کہ کوئی صحافی پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگ رہے ہیں، یعنی سن 2013 میں نجم سیٹھی وہ بھی صحافی، سن 2018 میں پروفیسر حسن عسکری رضوی وہ بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور اب سن 2023 میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی بنے ہیں تو وہ بھی جو ہیں صحافی ہیں۔ اب اس فیصلے کے پنجاب کی سیاست پر ممکنہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم ایک بات یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا یہ معاملہ اب حل نہیں ہوا، بلکہ اس سے پنجاب میں مزید سیاسی بحران پیدا ہوگا، اور یہ بحران آخر جا کر کہاں رکے گا تو یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل سکے گا۔ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو کیا آئین دستور میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو ریورس کر لے اور دوبارہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ آ جائے؟ اب چونکہ اصل بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نے نام ہی یہ 4 پیش کیے تھے، الیکشن کمیشن کے پاس اگر خود سے کسی کو نامزد کرنے کا اختیار ہوتا تو شاید وہ کوئی 5واں نام دے کے یہ معاملہ نمٹا لیتا، لیکن چونکہ حکومت اپوزیشن، پنجاب کی حکومت اپوزیشن کی جانب سے یہ نام آئے تھے تو اسی میں سے ایک نام انہوں نے تجویز کیا، جس سے یقیناً پنجاب کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھے گا، اور جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا، اور پھر عدالتوں سے جو فیصلہ ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کی جانب آتے ہیں، وہاں کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں اعظم خان، انہوں نے تو گزشتہ روز حلف اٹھا لیا، تاہم اس کی نامزدگی کے حوالے سے میڈیا میں جو رپورٹ آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے محمود خان کے جانب سے کوئی نام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اپوزیشن لیڈر اکرم درانی نے ہی اجلاس میں ایک نام پیش کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ملاقات بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں
हैं परवेज खटक, उसमें स्पीकर हाउस में कराई। ये सारे मामला तय किए गए। हाँ, सिर्फ उन्हें आगाह किया गया और उन्हें आगाह भी परवेज खटक ने खुद किया कि जी हम निगरान वजीर आला बनाने जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको आगाह कर लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वजीर आला थे महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी, जिनका ताल्लुक जमीयत के साथ है, उनके दरमियान ताल्लुकात काफी अरसे से खासे कशीदा थे। अकरम दुरानी ने वजीर आला हाउस न जाने का फैसला किया था, बल्कि महमूद खान ने भी उनके साथ न मिलने का फैसला किया था और ये गुज़श्ता 4 साल तक एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी भी करते रहे। ये भी कहा जा रहा है कि महमूद खान ने नाम फाइनल करने के बाद इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि ये आप साबिक गवर्नर शाह फरमान से इस हवाले से जरूर मशवरा कर लें। लेकिन जब शाह फरमान से मशवरा किया गया, ये इस मीटिंग से मैं पहले की बात कर रहा हूं जो अकरम दुरानी महमूद खान के दरमियान हुई, जिसमें परवेज खटक मौजूद थे, जिसमें स्पीकर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी मौजूद थे। ये मैं पहले की बात कर रहा हूं। जब नाम तजवीज किए जा रहे थे तो महमूद खान ने जो नाम तजवीज किए थे उन्होंने वो साबिक गवर्नर शाह फरमान के साथ शेयर किए, तो शाह फरमान ने उन नामों की बजाय अपनी तरफ से उनमें नाम दिए और ये भी फैसला हुआ कि अपोजिशन लीडर के साथ इस हवाले से मिलते नहीं है, सिर्फ नामों का तबादला ही करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक मुतहरिक हुए। उन्होंने पहले अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को कायल किया, बाद में महमूद खान से बात की और उन्हें कहा कि आप स्पीकर हाउस आ जाएं। स्पीकर वहां मौजूद थे, दोनों वहां पर आए। मुलाकात के दौरान जब अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने सिर्फ एक ही नाम आजम खान का लिया कि उसको वजीर आला बना लेते हैं, हमारी तरफ से पहला नाम यह है, तो परवेज खटक ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। यानी उन्होंने न दूसरा नाम पूछा, न तीसरा नाम पूछा, न उन्हें महमूद खान से नाम पूछा। इस दौरान कहते हैं कि महमूद खान ने एतराज भी किया कि मैं तो आजम खान को नहीं जानता, ये कौन है, हम इमरान खान से पहले बात कर लेते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं। तो परवेज खटक ने उन्हें कहा कि मैं उन्हें जानता हूं, आप इस बात को छोड़ें। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने इमरान खान को कॉल की और उन्होंने इमरान खान को सिर्फ ये कहा कि हम आजम खान को नया निगरान वजीर आला बना रहे हैं, की तफसीलात आपके साथ बाद में मैं शेयर कर लूंगा। ये कहकर उन्होंने इमरान खान के साथ मुख्तसर जो गुफ्तगू थी वो कॉल जो है उन्होंने बंद कर दी। इस तरह जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर हैं, जो साबिक निगरान वफाकी वजीर हैं आजम खान, जिनका ताल्लुक चारसदा से है, तो वो निगरान वजीर आला बन गए। हालांकि महमूद खान ने इस इजलास के दौरान बार बार कहा कि मैं आजम खान को नहीं जानता, लेकिन परवेज खटक ने यही कहा कि मैं उन्हें जानता हूं, मैं बाद में आपको सारी तफसीलात जो हैं वो समझा दूंगा। यानी आप अंदाजा लगा लें कि जहां मसला हल करना हुआ तो परवेज खटक ने वो मामला 2 मिनटों में हल कर लिया। यानी ना अपोजिशन से बाकी नाम पूछे, ना महमूद खान से जो उस वक्त वजीर आला थे उनसे कोई नाम पूछा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। सिर्फ एक ही नाम अकरम खान दुरानी ने दिया और परवेज खटक ने कहा कि इसी नाम पर हमारा इत्तेफाक है। और ये नाम अकरम दुरानी को किसने दिया था ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। कहा जाता है कि ये नाम अवामी नेशनल पार्टी ने तजवीज़ किया था और कहा था कि वजीर आला के लिए, निगरान वजीर आला के लिए आजम खान जो है वो मौजूद शख्स हैं, अगर उन्हें निगरान वजीर आला बना लिया जाए तो ये बेहतर होगा। और अकरम खान दुरानी ने जब ये नाम पेश किया तो परवेज खटक ने उसी वक्त ये नाम जो है ये एक्सेप्ट किया और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में न कोई तनाज़ा हुआ, न कोई कशीदगी हुई, न कोई केचतानी हुई, न कोई इल्जाम तराशियां हुई। किसी ने कहा ये एनपी का बंदा है, न किसी ने कहा पीटीआई का है, न किसी ने कहा कि ये जेयूआई का है। और इस तरह इत्तेफाक राय से ये मामला हल हो गया। सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जहां अगर सियासतदान मसले हल करते हैं तो 2 मिनट में हल होते हैं, लेकिन जहां मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जहां मुकाबले की कोशिश की जाती है, तो फिर वही हशर होता है जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है। निगरान वजीर आला बन भी गए हैं, अब पीटीआई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग का इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान जब खुद फैसले नहीं करेंगे तो फिर यही हशर होगा। जब खुद मिल बैठकर मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर अगर उनका इख्तियार किसी और के पास चला जाता है और फिर वो कोई इंतखाब कर लेते हैं तो फिर इस पर चीखना चिल्लाना बनता नहीं है। अब मोहसिन रजा नकवी का इंतखाब पीटीआई काफ लीग को कबूल है या उसको नहीं मानते, ये अलग बहस है। वो निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर हो चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है और मोहसिन रजा नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर कर दिया है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।